तो बच्चों आपने जाना टेंस क्या होता है, आपने जाना कि कैसे कैसे टेंस काम करता है। तो आइए समझते हैं आगे की बात को। जैसे बोला टाइप्स ऑफ टेंस या फिर काइंड्स ऑफ टेंस, ऐसे कह सकते हैं। तो मूल रूप से जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, क्लियर हुआ? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, यानी कि इसको क्या कहते हैं? भूतकाल, जो भूतों के जमाने में हुआ है ना। और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस, इसको आप कहते हैं भविष्य काल। जो तांत्रिक विद्या देखी है कि लाला तेरा शनि भारी चल रहा है, तुझे फ्यूचर में एक कन्या मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना है कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। आइए समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, तो खरीदता हूँ तो अभी कह रहा हूँ इस बात को, और मैं कह रहा हूँ मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो ये क्या हो गया? पास्ट में गई, भूतों के ज़माने में गई ये वाली बात। मैं कहा मैं एक गाड़ी खरीदूंगा आने वाले फ्यूचर में, तांत्रिक विद्या में गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें समझ में आई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम बात करें कि इनकी कैटेगरी होती है, यानी कि ये भी अपने कैटेगरी रखते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं ये भी, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं समझ लो। पहला होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्पेलिंग सही देखना, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चीज समझ में आई? ऐसे ही ये होते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सबको समझ में आया? ऐसे इनके होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।
तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई कि सर ने बताया अभी टाइप्स ऑफ टेंस या काइंड्स ऑफ टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी के 4-4 पार्ट होते हैं। तो मैं आपको पहले चारों के एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ कि कैसे होते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि राजू आम खाता है। ठीक है, राजू आम खाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? राजू क्या हुआ? सब्जेक्ट, तो राजू हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? खाता है, ईट, सिंगुलर है इसलिए एस लगा देंगे। आम, ए मैंगो, एक आम खाता है इसलिए ए मैंगो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कह रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। अब दूसरा देखेंगे, राजू आम खा रहा है। तो कैसे करेंगे इसको? राजू सब्जेक्ट, खा रहा है तो एज सिंगुलर है, फॉर ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम कहें राजू आम खा चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बोलेंगे राजू हैज ईटन ए मैंगो। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? चुका है, चुकी है, चुके हैं, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब नेक्स्ट है राजू सुबह से आम खा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? राजू हैज बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा आपका क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ऐसे ही समझते हैं इन चारों को। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपकी भाषा में, और जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही है, रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट, और जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है प्लस टाइम आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही समझाते हैं इसको। इन चारों की बात करते हैं। राजू को नहीं छोड़ेंगे अभी हम। राजू ने एक आम खाया। तो यहां पर राजू सब्जेक्ट हुआ, वर्ब क्या हुई? ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट ए मैंगो। राजू ने एक आम खाया, तो ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसे ही राजू एक आम खा रहा था। तो
क्या हो जाएगा इसका? राजू was eating a mango। इसको बोलेंगे प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब राजू एक आम खा चुका था। तो क्या हो जाएगा? राजू हैड ईटन ए मैंगो। पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही राजू सुबह से एक आम खा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजू हैड बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा आपका क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब बात करते हैं फ्यूचर की करते हैं। फिर पकड़ लेते हैं राजू को। तो राजू एक आम खाएगा। तो क्या हो जाएगा? राजू विल ईट अ मैंगो, ठीक है। दूसरा है राजू एक आम खा रहा होगा। तो क्या बन जाएगा? राजू विल बी ईटिंग अ मैंगो। तीसरा लेते हैं, राजू एक आम खा चुका होगा। तो ये हो जाएगा आपका राजू विल हैव ईटन अ मैंगो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अगर हम चौथा लिखते हैं, राजू सुबह से एक आम खा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? राजू विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा कि टाइप्स ऑफ टेंस 3 प्रकार के, उनके 4 पार्ट होते हैं। जैसे मैंने पहला पार्ट समझाया आपको, चारों के एग्जांपल दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि आप बात करते हो तो ता है, तिये, ते है, ये मूल पहचान इसकी हिंदी की होती है। कि राजू आम खाता है तो राजू ईट्स अ मैंगो, और राजू आम खा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा इज आर एम यूज होता है। राजू इज ईटिंग अ मैंगो, और राजू आम खा चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा? राजू हैज ईटन ए मैंगो। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं।
राजू सुबह से एक आम खा रहा है, तो राजू हैज़ बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस मॉर्निंग। यहाँ रहा रही प्लस टाइम आता है। ऐसे ही पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में आपको पहला राजू ने एक आम खाया, पिया, गया, आया, ये सब आते हैं, तो पास्ट की बात हो रही है। तो राजू एट अ मैंगो सेकंड फॉर्म आती है इसमें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। और राजू एक आम खा रहा था, तो राजू वॉज ईटिंग ए मैंगो, तो ये क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। राजू एक आम खा चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो राजू हैड ईटन ए मैंगो। और राजू सुबह से एक आम खा रहा था, तो रहा था, रही थी प्लस टाइम, राजू हैड बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस मॉर्निंग। ऐसे राजू एक आम खाएगा, तो फ्यूचर की बात है, राजू विल ईट ए मैंगो। राजू एक आम खा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, तो राजू विल बी ईटिंग ए मैंगो। और राजू एक आम खा चुका होगा, तो राजू विल हैव ईटन ए मैंगो। विल हैव और शैल हैव का यूज होता है चुका चुकी में, चुका होगा, चुकी होगी। लास्ट है आपका राजू सुबह से एक आम खा रहा होगा, तो राजू विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस मॉर्निंग, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। तो आपको भली भांति एक बेसिक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। आइए समझते हैं डीपली आगे की कहानी को 1 बाय 1 करके, ठीक है।